जय श्री राम। करहु कल्प भरि राजो तुम, मोहि सुमिरहु मन माहि। पुनि मम धाम पायहूँ, जहाँ संत सब जाहि। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हरषि गहे पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर्षाने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मनिवन बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों से के समूह रत्न और वस्त्रों से विमानों को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाई बरसऊं पटभूषण नभ पर जाई। विभीषण तब ही बरस दिए, मनि अम्बर सबहि। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेहि, मणिमुख में ही डारी कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकई कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगा वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हंसने लगे। मुनि जहि ध्यान न पावहीं, नीति नीति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपहि सन, करते अनेक विनोद। लखन सिया रामचंद्र की जय। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते हैं, जिन्हें वेद नीति नीति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नानामक व्रत नेम। राम कृपा नहीं करही तसी, जाहि निष्केवल प्रेम। लखन सिया रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी कृपा वैसी नहीं जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु का वहीं बटभूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पहियाए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालुओं और वानरों के कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबहि बर कीन्ही दाया, बोले मदन बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यों, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यों। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज्य तिलक किया। निज निज गृह अब तुम सब जाहो, समरो मोहि डर पहुँ जनिकाहो। सुनत वचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विलय होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहो तुम्हें सब सोहा। हमरे हो तो वचन सुनि मोहा, दिन जानी कभी किए सना था। तुम त्रिलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु वचन लाज हमर मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रुक बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुण का हित कर सकता है। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कवि भालु सब राम रूप राखी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि बासी। लखन सिया रामचंद्र की जय।
परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपरजय जो तप कपि बलवान लखन सिया रामचंद्र की जय। वानर राज सुग्रीव नील रीछराज जामवन अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कही न सकहि कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी सन्मुख चित वही राम तन नयन निमेष निवारी लखन सिया रामचंद्र की जय। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम वश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई ली नहीं सकल विमान चढ़ाई मन मोह विप्र चरण सिरनायऊं उत्तर दिशा विमान चलायऊं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदांतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहीं सब कोई सिंहासन अति उच्च मनोहर सी समेत प्रभु बैठे ता पर। विमानों के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर जी की जय कह रहे हैं। विमानों में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी मेरु संग जनुधन गाम दामिनी रुचिर विमान चलऊं अति आतुर कीनि सुमन वृष्टि हर से सुर। पत्नी सही श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली की श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चले, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुगध चलित विद बयारी सागर सरसरी निर्मल बारी सगुन होई सुंदर चहुपासा मन प्रसन्न निर्मल नभयासा। अत्यंत दुख देने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सगुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देखु रन सीता लक्ष्मण इह हत्यो इंद्रजीता हनुमान अंगद के मारे रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते रणभूमि में देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण देव भाई यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेतु बाध्यऊ अरु धाप्यों शिव सुखधाम सीता सहित कृपा निधि शंभु कीनि प्रणाम लखन सिया रामचंद्र की जय। मैंने यहाँ पुल बांधा बधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदांतर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन की निवास विश्राम सकल दिखाए जान कहीं कहे सबही के नाम लखन सिया रामचंद्र की जय। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चलिया वा दंडक वन जहाँ परम सुहावा कुंभाजिद मुनिनायक नाना गए नाम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चलाया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी ने इन सबके स्थान में गए। सकल ऋषि सन पाई असीसा चित्रकूट आए जगदीसा तहाँ करी मुनि के संतोषा चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी से चला। बहुरी राम जान कहीं दिखाई जमुना कलिमल हरनि सुहाई पुनि देखई सुरसरी पुनीता राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते ने प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा निरखत जन्म कोटि यद भागा देखु परम पावनि पुनि बेनी हर निशोक हरिलोक निसेनी पुनि देखई अवधपुरी अति पावनी त्रिविध ताप भव रोग न सावनी।
फिर तीर्थराज प्रयागराज को देखकर जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्म के पाप भाग जाते हैं, फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, ये जो शोकों को हरने वाले और श्री हरि के परम धाम पहुँचाने के लिए सीढ़ी के समान हैं। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाले हैं। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षि राम लखन सिया रामचंद्र की जय। यो कहकर कृपाल श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित सरित होकर श्री रामचंद्र जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित भंजन कीन, कभी सहित विप्रन कहू दान विविध विधि दीन लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय, श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।